रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024। हाँ जी, रेलवे बोर्ड ने आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के पद पे ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू कर दिया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है। ठीक है, इससे एक महीना पहले या 20 दिन पहले जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था आरआरबी ने, रेलवे ने, और रेलवे ने टेक्नीशियन के पद पर रिक्रूटमेंट 2024 का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाला है और ऑनलाइन भी कब से स्टार्ट हो रहा है ये सब संपूर्ण जानकारी बताएंगे। और इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इसमें सीबीटी एग्ज़ाम कितना होना, 1 होना है कि 2 होना है, और इसमें सिलेबस बताएंगे क्या क्या इसमें है, ट्रेड टेस्ट बताएंगे। संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जॉब अपडेट से लेटेस्ट जॉब अपडेट से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जानते हैं। तो रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 ने आरआरबी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 9 मार्च 2024। हाँ जी, 9 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गया है और 8 अप्रैल 2024 जो है लास्ट डेट है। टोटल पोस्ट जो निकाला है टेक्नीशियन के पद पर रेलवे ने 9144। हाँ जी, 9144 पद निकाला है। उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, हाँ जी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 1092 पद निकाला है। और ये लेवल जो होता है 5 का नौकरी होता है। लेवल 5 का नौकरी में आपकी सैलरी जो होगी 40,000। हाँ जी, 40,000 प्लस सैलरी इसमें मिलेगी। ठीक है, और इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रेलवे ने कितनी निकाली है, टेक्नीशियन में 8,052 पद निकाली है। 8,052 पद टोटल निकाली है। और ये जो होता है लेवल जो होता है लेवल 2 का होता है और इसमें जो होता है 32,000। हाँ जी, 32,000 जो है सैलरी आपकी प्लस बनेगी। ठीक, ये जान गए हैं आप। और इसमें देखिए फीस कितना ऑनलाइन लग रहा है। ऑनलाइन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये लग रहा है, जो कि बाद में आपको शायद 400 या फिर 390 रुपये आपका वापस आ जाता है। ठीक है, और SC ST के लिए और ESM, मतलब ESM जो होता है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो SC ST ESM और EBC के लिए और फीमेल के लिए जो होता है अदर के लिए 250 रुपये, 250 रुपये लग रहा है। ठीक है, और इसमें जानते एग्ज़ाम डेट, देखिए एग्ज़ाम डेट जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी दिया नहीं है, कब है तो जल्दी ही सून जो है आपका डिक्लेयर करेगा एग्जाम डेट कब होगा। और करेक्शन डेट भी अभी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे करेक्शन डेट नहीं दिया है। तो जैसे जैसे समय, देखिए अभी फॉर्म आप मत भरिए, आप इसलिए नहीं भरना है। देखिए 5-6 दिन रुक जाइए, 5-6 दिन रुक जाएंगे आप फॉर्म भरने में, तो आपको पता चल जाएगा किस बोर्ड में कितनी मतलब फॉर्म गिर रहा है। ठीक है, और ये भी आपको बताने वाले किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, सीट वाइज सब बताएंगे। तो यहाँ 5-6 दिन रुक जाइए ताकि आपका जो है पता लग जाए कि किस बोर्ड में कितना लड़का अप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन करेक्शन डेट जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी ना करेक्शन डेट दिया है ना एग्ज़ाम डेट दिया है। जैसे करेक्शन डेट और एग्ज़ाम डेट आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलग से, तो वीडियो उस पर बन जाएगा। ठीक है, और एज लिमिट जान जाइए। एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2024 तक मांग रहा है। तो 1 जुलाई 2024 तक कितनी एज होना चाहिए। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 36 साल होना चाहिए। ठीक है, 18-36 साल होना चाहिए। और इसमें डेट ऑफ बर्थ जो होता है 2 जुलाई 1988 से 2 जुलाई 1988 से 1 जुलाई 2006 के बीच आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें OBC ST के लिए देखिए 3 साल, OBC और SC ST के लिए 5 साल छूट। तो OBC के लिए 3 साल छूट होता है और SC ST के लिए 5 साल छूट है। एज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है, तो एज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 23 साल एज मांगा है। ठीक है, और इसमें डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2006 तक है। और इसमें आप अपनी एज का जो है तारीख या डेट मिला लीजिए। आप इस एज में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल छूट मिलता है इसमें, और SC ST के लिए 5 साल छूट दिया गया है। क्वालिफिकेशन जानते हैं, देखिए क्वालिफिकेशन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 10th प्लस ITI, हाँ जी 10वीं केवल मांग रहा है, और ITI मांग रहा है। ठीक है, 10वीं और ITI मांग रहा है आपको होना चाहिए, या फिर 10वीं ITI नहीं है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 10वीं आप और प्लस ITI, मतलब कि ITI नहीं किए हैं, 10वीं तो किए ही होंगे। तो और उसके साथ क्या होना चाहिए, PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका इंटर होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए।
तब आप एलिजिबल हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। और इसमें बता देते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देख लीजिए, तो बीई बीटेक इंजीनियरिंग में होना चाहिए, बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और बीएससी जो होता है, हाँ जी, जो बीएससी डिग्री किए हैं, बीएससी डिग्री किसमें, फिजिक्स में किए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन बीए बीएससी होता है तो बीएससी केवल, ठीक है, बीएससी वाले जो फिजिक्स जो ऑनर्स से लिए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बी बीटेक और इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के, जिसमें 1092 निकला, उसी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और जानते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सीबीटी होगा, दूसरे में डीबी टेस्ट होगा, तीसरे में मेडिकल। हाँ जी, इसमें जो नया वैकेंसी निकला है रेलवे ने, आरआरबी बोर्ड में, रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के भर्ती 2024 में जो निकाला है उसमें सीबीटी 1 ही रखा है, सेकेंड नहीं रखा है। और ट्रेड टेस्ट जो है नहीं रखा है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट नहीं है ना। देखिए, ना सीबीटी 2 है, देखिए सीबीटी 2 नहीं है, ना ट्रेड टेस्ट है, ठीक है, ना ट्रेड टेस्ट है, ना सीबीटी 2 है, ना साइको टेस्ट है, ठीक है, ना साइको टेस्ट है, ठीक है, कुछ नहीं, केवल सीबीटी एग्ज़ाम 1 दीजिए और डीबी कराइए और मेडिकल कराइए, आप 3 स्टेज में आपका फाइनल हो जाएगा टेक्नीशियन 2024 का भर्ती, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न जानते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो 10वीं और आईटीआई होना चाहिए या फिर 12वीं पास पीसीएम में होना चाहिए, उसके लिए देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम जो है मैथ कितने 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन जो है मैथ के आएंगे। और देखिए 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे, हाँ जी साइंस के 40 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ के जो होंगे, मैथ के क्वेश्चन 25 हो गया, रीजनिंग के 25, साइंस के 40 और जीके के 10 हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और निगेटिव 1/3 है इसमें। और टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं अंक 100 क्वेश्चन 100 अंक के हो जाते हैं, निगेटिव 1/3 है। और 19 मिनट 90 मिनट मतलब 90 मिनट मिलेगा आपको, ठीक है, 1.5 घंटा आपको करने के लिए 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 90 मिनट्स, ठीक है। और इसमें दूसरा जानते हैं सिलेबस, टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जाते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या पूछेगा, तो जीके 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है। और मैथ्स जो होगा 20 क्वेश्चन पूछेगा। और बेसिक साइंस, इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होगा इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, ठीक है, 1092 पद पे निकाला जो, तो इसमें 35 क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 की होती है। और टोटल मार्क्स जो हो गए 100 हो गई। और टाइमिंग जो होती है 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटा आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए पेपर। ये जो था टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन आरआरबी रेलवे बोर्ड का टेक्नीशियन का भर्ती का बता दिए। टोटल जो है कितना निकला पोस्ट, 9144 है, उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में 1092 निकला है। सैलरी बता दी आपको, ठीक है। और इसमें बताते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितनी वैकेंसी है, तो 8052 वैकेंसी है टोटल। और इसमें आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पर, और किस किस जोन में, हाँ जी, किस किस जोन में जो है कितनी सीट है, ठीक, कितनी वैकेंसी है, सीट बताएंगे, ठीक है, ठीक। आपको चलते हैं, देखिए बता देते हैं ऑफिशियल ये जो है नोटिफिकेशन, इसमें टेक्नीशियन, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका जो है 5 लेवल का है और इसमें चिकित्सा B1 का होगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या मांग रहा, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इनमें ये सब देखिए आपका जो है शैक्षणिक योग्यता बताई दी है। बीएससी में आपका फिजिक्स चाहिए और फिर बीटेक और इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जो होता है आपकी डिग्री चाहिए, ठीक है, पास होना चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक। अब देखिए हम दिखा देते हैं आपका टेक्नीशियन, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ब्लैक स्मिथ के लिए, देखिए इसमें जो चाहिए फोर्सेस और हीट ट्रीटर के लिए, देखिए ये हो चाहे ब्लैक स्मिथ के लिए हो गया, और फिर ब्रिज के लिए हो गया, कैरियर वैगन के लिए। इसमें टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया। देखिए आप अपने हिसाब से तो है
सब वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, पावर हीटर, ये सब जो होगा आप हो गया। तो मान लीजिए जो आईटीआई किया है, ठीक है, किसी से ट्रेड से आईटीआई किया हो, वो आप अप्लाई कर सकता है। और उसमें बीई, बीटेक और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। अब जानते हैं मतलब कि किस जोन में कितनी सीट है, ये सब देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता दिया है, क्वालिफिकेशन दिया है, जानते हैं किस, ठीक है, आपको हम बता देते हैं किस जोन में कितनी सीट है। देखिए, और जो इंटर वाले जो हैं, 10+2 वाले जो हैं, वो किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हम बता देते हैं। वो लोग जो है CSNT मतलब कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितनी पोस्ट है वही बताते हैं आपको। ठीक, देखिए इसमें जो है टोटल, देखिए तकनीकी जो है ग्रेड 1 सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है सिग्नल के लिए टोटल जो है इसमें कहाँ, अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद जोन में 74 सीट है। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, ठीक है, 600 कितनी है, 687 है। और कुल अहमदाबाद बोर्ड जो है, अहमदाबाद बोर्ड में जो है 761, हाँ जी 761 टोटल पोस्ट है। एक तो सिग्नल 1 ग्रेड के लिए 74 सीट है, और जो उससे है किससे, आईटीआई से जो थर्ड के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो वो 687 पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट हो जाती है 761 पोस्ट अहमदाबाद पोस्ट में। ठीक है, आरआरबी में, अजमेर में जानते हैं। ठीक है, अजमेर में कितनी सीट है, तो अजमेर वाइज देखो, जोन वाइज बता रहे हैं आपको, तो अजमेर में आप देख लीजिए। तो अजमेर में हम आपको टोटल सीट बता देते हैं। अजमेर में देखिए, अजमेर में टोटल सीट है, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 69, हाँ जी 69 सीट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 453 सीट है। और टोटल सीट जो है अजमेर में, आरआरबी अजमेर में जो है जोन वाइज 522 सीट है। इसी प्रकार से हम दूसरा बेंगलोर में बता देते हैं। ठीक है, तो सीट के हिसाब से आप देख लीजिए, उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बेंगलोर में, ठीक है, हाँ बेंगलोर में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में 44 सीट है। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या है, 98 सीट है। और टोटल सीट जो है 142 हो जाती है बेंगलोर में। ठीक है, तो देख लीजिए जो आईटीआई वाले किए हैं और आईटीआई 10+2 वाले हैं, तो वो लोग केवल उनके लिए जो है कितना है, 98 सीट है। और टेक्नीशियन ग्रेड जो बीटेक ये सब किए हैं डिप्लोमा, तो उनके लिए 44 सीट है। और फिर टोटल 142 बेंगलोर में हो जाती है सीट। ठीक, भोपाल देखिए, भोपाल जोन में जानते हैं, भोपाल जोन में कितनी जो है आरआरबी टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसी, और सिग्नल ग्रेड 1 और सिग्नल ग्रेड जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में जो है 79 पोस्ट है। और इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितनी पोस्ट है, 373 पोस्ट है। और टोटल जो है आरआरबी भोपाल में सीट हो जाती है 452 सीट हो जाती है। भुवनेश्वर में जानते हैं आप, ग्रेड 1 सिग्नल में 12 सीट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है 138 सीट है। टोटल जो है भुवनेश्वर जोन में 150 सीट हो जाती है। इसी हिसाब से हम अब देख लीजिए बिलासपुर में, देखिए हम बता देते हैं बिलासपुर में क्या है। बिलासपुर में ग्रेड जो है सिग्नल ग्रेड के लिए 1 के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 95 सीट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 766, टोटल जो हो जाती है ये 861 सीट हो है। चंडीगढ़ जोन में जो है केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है 86 सीट है। और ग्रेड 1 के लिए, सिग्नल ग्रेड 1 के लिए 25 सीट है, 111 सीट टोटल है। ठीक है, वैसी तरह चेन्नई से देखिए, चेन्नई बोर्ड में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 48 सीट है, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अच्छी सीट है, 785 है टोटल सीट जो है चेन्नई में, 833 सीट है। ठीक है, इसी हिसाब से देख लीजिए गोरखपुर में, तो अपना हिसाब से देख लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं। गुवाहाटी में देख लीजिए 608 है जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, और 16 जो है ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, टोटल 624 है। श्रीनगर में जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 35 सीट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है 256 सीट है। टोटल जो हो जाती है जम्मू कश्मीर में 291 सीट। कोलकाता जोन में देख लीजिए, कोलकाता जोन में टोटल सीट जो है आपकी सिग्नल ग्रेड 1 के लिए, ठीक 74 सीट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 432 है। टोटल कोलकाता जोन में हो जाती है 506 सीट हो जाती है। ठीक है, अब बात मालदा में। ठीक है, मालदा में कितनी सीट है, मालदा में देखिए टेक्नीशियन ग्रेड जो है 3 के लिए 258 सीट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 17 सीट है। टोटल सीट मालदा में है 275 सीट। ठीक है, जिसमें ठीक ये है,
ये सीट देख लीजिए। फिर मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में 8 सीट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 105 सीट है। टोटल मुजफ्फरपुर कुल सीट 113 सीट हो जाती है। ठीक है। पटना देखिए, पटना जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 1 सीट है केवल, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 220 सीट है। टोटल सीट हो जाती है पटना में 221 सीट हो जाती है। प्रयागराज में देख लीजिए, इस हिसाब से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 131 सीट है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के में 207 सीट है। टोटल जो है 338 सीट हो जाती है प्रयागराज में। ठीक है, टेक्नीशियन के पद पर। और इसी प्रकार रांची बोर्ड में देख लीजिए, रांची जोन में, ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल में 29 सीट है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 321 सीट है रांची बोर्ड में, और टोटल रांची बोर्ड में कितनी हो जाती है? 350 सीट हो जाती है। और सिकंदराबाद बोर्ड में देखिए, सिकंदराबाद बोर्ड में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 76 सीट है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 668 सीट है, और टोटल सीट हो जाती है 744 सीट हो जाती है सिकंदराबाद बोर्ड में। ठीक है। फिर सिलीगुड़ी में 18 है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 65 है। टोटल जो होती है 83 हो जाती है। तिरुवनंतपुरम में देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम में हम बता देते हैं, लास्ट है। तो लास्ट जो तिरुवनंतपुरम में टोटल सीट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 30 है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए देखिए तिरुवनंतपुरम में 248 सीट है, और टोटल तिरुवनंतपुरम में कुल सीट जो होती है 278 सीट हो जाती है। ये जो है जोन वाइज मैंने सीट बता दी है, सिलेबस बता दी है, पैटर्न कैसा आ रहा है, सैलरी बता दी है। ठीक है, ये तो आपको मैंने शॉर्ट पैटर्न में बता दिया है। और ठीक, अब इस पर अगला वीडियो कट ऑफ पे बनेगा, और कि कैसे तैयारी करें उस पर बनेगा। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जॉब अपडेट पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये थोड़ी जानकारी थी जो चेंज हुआ है, जो ठीक है, CBT टेस्ट नहीं 2 होगा, 1 होगा। केवल रेलवे टेक्नीशियन 2024 में CBT 1 होगा, 2 नहीं होगा, ना कि ट्रेड टेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो CBT 1 DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट होके आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और मैंने जोन वाइज जो है बोर्ड वाइज आपको वैकेंसी दिखा दी है। आप धीरे धीरे आप वीडियो को देखिएगा, तो आप जिस बोर्ड में भरना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।